आदरणीय साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय नहीं, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के अध्याय 8। अध्याय 8 का नाम है ग्राम पंचायत अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों में निहित संपत्तियों का प्रबंधन। अध्याय 8 में नियम 53 से 82 तक को कवर किया गया है, परंतु इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नियम 65 के संबंध में। नियम 65 है आबादी स्थलों के अनियमित आवंटन के जांच की प्रक्रिया के संबंध में। तो साथियों, नियम 65 जो है वो धारा 66 के संबंध में है। धारा 66 में है आबादी स्थलों के अनियमित आवंटन की जांच। तो साथियों, इस वीडियो में हम नियम 65 के उपनियमों के संबंध में भी चर्चा करेंगे। तो साथियों, इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। विधि ज्ञान चर्चा। साथियों, हमारे चैनल का नाम है विधि ज्ञान चर्चा। हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है। अब साथियों देखते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016, इंग्लिश में कहते हैं उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड रूल 2016। अध्याय 8। अध्याय 8 का नाम है ग्राम पंचायत अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों में निहित संपत्तियों का प्रबंधन। अध्याय 8 में नियम 53 से 82 तक को कवर किया गया है, परंतु इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं नियम 65 के संबंध में। नियम 65 है आबादी स्थलों के अनियमित आवंटन के जांच की प्रक्रिया के संबंध में। नियम 65 धारा 66 के संबंध में है। तो साथियों, नियम 65 जो है वो है आबादी स्थलों के अनियमित आवंटन के जांच की प्रक्रिया के संबंध में। नियम 65 धारा 66 के संबंध में है। धारा 66 में प्रावधान है आबादी स्थलों के अनियमित आवंटन की जांच के संबंध में। तो साथियों, अब हम देखते हैं कि नियम 65 के उपनियम 1 में क्या नियम है। नियम 65 के उपनियम 1 में नियम यह है कि कलेक्टर नियम 61 अथवा 62 के अंतर्गत आवंटन के किसी आदेश की यहाँ नीचे दी गई रीति से स्वप्रेरणा से जांच कर सकेगा अथवा ऐसे आदेश से क्षुब्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर जांच करेगा। नियम 65 के उपनियम 1 में नियम यह है कि कलेक्टर यानी जिला अधिकारी नियम 61 अथवा 62 के अंतर्गत। तो साथियों, नियम 61 में है अधिमानी श्रेणियों के लिए आबादी स्थल और नियम 62 में है अन्य आबादी स्थल। तो नियम 61 अथवा 62 के अंतर्गत आवंटन के किसी आदेश की ये नियम 61 और 62 के अंतर्गत आवंटन का कोई आदेश हुआ है तो उसको उस आदेश की जांच नीचे दी गई रीति से स्वप्रेरणा से यानी बिना किसी के आवेदन प्रोत्साहन के जांच कर सकेगा अथवा या फिर किसी ऐसे क्षुब्ध व्यक्ति द्वारा जो आवंटन से व्यथित व्यक्ति है उसके आवेदन पर भी जांच करेगा। उसके बाद साथियों देखते हैं कि नियम 65 के उपनियम 2 में नियम यह है कि इस नियम के अंतर्गत प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित होगा। प्रार्थी एवं उसका अधिवक्ता प्रार्थना पत्र दाखिल करने का दिनांक का पृष्ठांकन करेगा। यह प्रार्थना पत्र दाखिल करने के दिनांक से 2 कार्य दिवसों की अवधि के अंदर प्रकरण के रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। नियम 65 के उपनियम 2 में नियम यह है कि इस नियम के अंतर्गत प्रार्थना पत्र
शपथ पत्र से समर्थित होगा। यानी कि इस नियम के अंतर्गत जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाएगा वो प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित होगा। यानी कि उसमें जो प्रार्थना पत्र में जो तथ्य हैं उनके संबंध में शपथ पत्र भी देना होगा। प्रार्थी अथवा उसका अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पर दाखिल करने के दिनांक का पृष्ठांकन करेगा। यानी कि जो प्रार्थी है या फिर उसका अधिवक्ता है जो प्रार्थना पत्र दाखिल करेगा उस पे दाखिल करने का दिनांक भी अंकित करेगा। ये प्रार्थना पत्र दाखिल किए जाने के दिनांक से यानी कि जिस दिन प्रार्थना पत्र दाखिल किया जाएगा उस दिनांक से 2 कार्य दिवसों ये यानी कि 2 कार्य दिवसों कार्य करने के 2 दिवसों की अवधि के अंदर प्रकरण को रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। तो अब साथियों देखते हैं नियम 65 के उपनियम 3। नियम 65 के उपनियम 3 में नियम यह है कि आवंटी और भूमि प्रबंधक समिति ऐसे सभी प्रकरणों में आवश्यक पक्षकार होंगे। नियम 65 के उपनियम 3 में नियम यह है कि आवंटी और भूमि प्रबंधक समिति यानी कि जिस व्यक्ति के पक्ष में आवासीय आवंटन किया गया है वो व्यक्ति और भूमि प्रबंधक समिति ऐसे सभी प्रकरणों में जो अनियमित आवंटन की जांच के संबंध में जो प्रकरण हैं उनमें सभी में आवश्यक पक्षकार होंगे। यानी उनको पक्षकार बनाया जाएगा। उसके बाद साथियों देखते हैं कि नियम 65 के उपनियम 4 में नियम यह है कि प्रार्थी अंतरित अनुतोष के लिए शपथ पत्र से समर्थित प्रार्थना पत्र दे सकता है और कलेक्टर किसी पक्ष के ऐसे प्रार्थना पत्र पर अथवा अन्यथा प्रकरण के अंतिम निस्तारण से पहले किसी समय उपयुक्त अंतरित आदेश पारित कर सकता है। नियम 65 के उपनियम 4 में नियम यह है कि प्रार्थी अंतरिम अनुतोष के लिए शपथ पत्र से समर्थित प्रार्थना पत्र दे सकता है। जो नियम 65 का उपनियम 4 है उसमें नियम यह है कि प्रार्थी अंतरिम अनुतोष यदि बीच में वाद के दौरान बीच में कोई अनुतोष चाहता है तो उसके लिए जो प्रार्थना पत्र देगा वो शपथ पत्र से समर्थित होगा। ऐसा प्रार्थना पत्र प्रार्थी दे सकता है और कलेक्टर यानी जिला अधिकारी किसी पक्ष के ऐसे प्रार्थना पत्र पर अथवा अन्यथा या प्रार्थना पत्र के बिना भी प्रकरण के अंतिम निस्तारण से पहले यानी कि जो प्रकरण है जो मामला है उसके अंतिम निस्तारण यानी फाइनल ऑर्डर से पहले किसी समय उपयुक्त अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। यानी कि किसी भी समय जो उचित समझे अंतरित आदेश या अंतरिम आदेश कह लीजिए कि पारित कर सकता है। उसके बाद साथियों देखते हैं कि नियम 65 के उपनियम 5 में नियम यह है नियम 65 के उपनियम 5 में नियम यह है कि यदि कलेक्टर का प्रथम दृष्टया समाधान हो जाता है कि प्रार्थी क्षुब्ध व्यक्ति है तो वह आवंटन के आदेश में हितबद्ध सभी व्यक्तियों को नोटिस के तामीला के दिनांक से 3 सप्ताह के अंदर अपने समक्ष उपस्थित होने और प्रति शपथ पत्र दाखिल कर अपने प्रकरण को प्रस्तुत करने के लिए आहूत करेगा। इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त आधार दर्शाए जाने पर कलेक्टर प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के लिए अग्रेतर समय दे सकता है या दे सकेगा। नियम 65 के उपनियम 5 में नियम यह है कि यदि कलेक्टर का प्रथम दृष्टया समाधान हो जाता है, यदि कलेक्टर इस बात को समझ जाता है कि जो प्रार्थी है वो क्षुब्ध व्यक्ति है, व्यथित व्यक्ति है, तो वह आवंटन के आदेश में हितबद्ध सभी व्यक्तियों जो आवंटन हुआ है आवासीय स्थलों का जो आवंटन हुआ है उसमें जितने भी हितबद्ध व्यक्ति हैं सभी को
सूचना के तामील के जिस दिन उनको सूचना दी जाएगी उस दिन से जब उनको तामीला हो जाएगा, जिस दिन से उनको सूचना प्राप्त हो जाएगी के दिनांक से 3 सप्ताह के अंदर, यानी 3 सप्ताह के अंदर का मतलब हुआ एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 त्रिक 21 दिन के अंदर अपने समक्ष उपस्थित होने, यानी अपने समक्ष उनको बुलाने या प्रतिशपथ पत्र दाखिल कर अपने प्रकरण को, यानी कि अपने समक्ष बुलाएगा और प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए आहूत करेगा, यानी कि बुलाएगा। यानी कि सूचना के तामील के दिनांक से, जिस दिन सूचना उनको तामील हो जाती है हितबद्ध व्यक्तियों को, उस दिन से 3 सप्ताह के अंदर यानी 21 दिन के अंदर अपने समक्ष उपस्थित होने और प्रतिशपथ पत्र दाखिल कर अपने प्रकरण को प्रस्तुत करने के लिए आहूत करेगा, यानी कि बुलाएगा। इस प्रयोजन के लिए, यानी जो प्रकरण है उसमें प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के लिए पर्याप्त आधार दर्शाए जाने पर, कोई पर्याप्त कारण है तो उसको दर्शाए जाने पर कलेक्टर प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के लिए, जो शपथ पत्र दाखिल करने के लिए बुलाया गया है उसके लिए आगे समय दे सकेगा। उसके बाद साथियों देखते हैं नियम 65 के उपनियम 6। नियम 65 के उपनियम 6 में नियम यह है कि यदि प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाता है तो प्रति उत्तर शपथ पत्र दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया जाएगा, जिसे उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर बढ़ाया जा सकेगा। नियम 65 के उपनियम 6 में नियम यह है कि यदि प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाता है, कहने का मतलब है यदि प्रतिशपथ पत्र दाखिल कर दिया जाता है तो प्रति उत्तर, उसके उत्तर में शपथ पत्र दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय, 2 सप्ताह का समय यानी कि 14 दिन का समय दिया जाएगा, जिसे उस प्रयोजन के पर्याप्त कारण, यानी कि प्रतिशपथ पत्र दाखिल किए जाने के पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने का समय बढ़ाया जा सकेगा। तो अब साथियों देखते हैं नियम 65 के उपनियम 7। नियम 65 के उपनियम 7 में नियम यह है कि जहां पर कार्रवाई स्वप्रेरणा से प्रारंभ की जाती है वहां कलेक्टर आवंटन के आदेश में हितबद्ध सभी व्यक्तियों को अपने समक्ष उपस्थित होने और अपना प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए आहूत करेगा। नियम 65 के उपनियम 7 में नियम यह है कि जहां कार्रवाई स्वप्रेरणा से प्रारंभ की जाती है, कि जो अनियमित आवंटन की जांच की प्रक्रिया है वो स्वप्रेरणा से प्रारंभ की जाती है। स्वप्रेरणा का मतलब है बिना किसी के आवेदन, बिना किसी के प्रोत्साहन से यदि कार्रवाई प्रारंभ की जाती है तो वहां कलेक्टर यानी जिला अधिकारी आवंटन के आदेश में, जो आवंटन का आदेश हुआ है उसमें हितबद्ध सभी व्यक्तियों, जितने भी व्यक्ति उससे हितबद्ध हैं, उनका हित है, सभी व्यक्तियों को अपने समक्ष उपस्थित होने, यानी कि अपने समक्ष उपस्थित होने और अपना प्रकरण, अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए बुलाएगा। उसके बाद साथियों देखते हैं नियम 65 के उपनियम 8। नियम 65 के उपनियम 8 में नियम यह है कि साक्ष्य अभिलिखित करना आवश्यक नहीं होगा, लेकिन दिन प्रतिदिन की जांच का ज्ञात कलेक्टर द्वारा अभिलेख पर रखा जाएगा। नियम 65 के उपनियम 8 में नियम यह है कि साक्ष्य अभिलिखित करना आवश्यक नहीं होगा। जो प्रकरण है उसमें साक्ष्य का अभिलिखित किया जाना आवश्यक नहीं होगा, लेकिन दिन प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन की जांच का ज्ञाप, मौके पर जो जांच होगी उसका ज्ञाप, स्पॉट मेमो कलेक्टर द्वारा अभिलेख पर रखा जाएगा, यानी कि जो अभिलेख है उसमें उसको
रखा जाएगा कि किस दिन क्या जांच की गई। उसके बाद साथियों देखते हैं कि नियम 65 के उपनियम 9। नियम 65 के उपनियम 9 में नियम यह है कि यदि जांच करने पर कलेक्टर का यह समाधान हो जाता है कि आवंटन अनियमित है तो वह आवंटन निरस्त होगा और उस पर आवंटी और उसके माध्यम से दावा करने वाले अन्य प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार, स्वत्व और हित उस भूमि में समाप्त हो जाएगा और वह भूमि पुनः ग्राम पंचायत में निहित हो जाएगी। नियम 65 के उपनियम 9 में नियम ये है कि यदि जांच करने पर कलेक्टर का यह समाधान हो जाता है, यदि जांच में ये पाया जाता है कि आवंटन अनियमित हुआ है, तो आवंटन अनियमित होने के कारण आवंटन को निरस्त कर देगा। यानी कि जो डीएम है, जिलाधिकारी है, कलेक्टर है, वो आवंटन को निरस्त करेगा और उस पर यानी जो स्थल है, जो भूमि है, उस पर आवंटी जिसके पक्ष में आवंटन किया गया है और उसके माध्यम से दावा करने वाले प्रत्येक अन्य व्यक्ति, उसके माध्यम से जो दावा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति हैं उनका और अन्य व्यक्ति का अधिकार, स्वत्व और हित भूमि में समाप्त हो जाएगा। यानी कि उनका स्वत्व, अधिकार और हित उस भूमि पर नहीं रह जाएगा और वो भूमि पुनः ग्राम पंचायत में, यानी कि जो स्थल है, जो भूमि है जिसका आवंटन अनियमित किया गया है, वो भूमि, वो स्थल पुनः ग्राम पंचायत में निहित हो जाएगा। यानी ग्राम पंचायत में चली जाएगी, ग्राम पंचायत में दर्ज हो जाएगी। उसके बाद साथियों देखते हैं नियम 65 के उपनियम 10 में नियम ये है, कलेक्टर प्रकरण के दर्ज किए जाने के दिनांक से 6 माह से अनधिक अवधि के अंदर जांच को पूर्ण करने का प्रयास करेगा और यदि उपरोक्त अवधि के अंदर जांच पूर्ण नहीं होती है तो उसके लिए कारण अभिलिखित करेगा। नियम 65 के उपनियम 10 में नियम यह है कि कलेक्टर प्रकरण के दर्ज किए जाने के दिनांक से, यानी कि कलेक्टर जिस दिन प्रकरण को रजिस्टर में दर्ज कराएगा उस दिनांक से 6 माह से अनधिक, यानी 6 माह से अवधि के अंदर, जो 6 माह की अवधि के अंदर जांच को पूरा करने का प्रयास करेगा। जो कलेक्टर है मामले को दर्ज किए जाने के दिनांक से 6 माह के अंदर जांच को पूरा करने का प्रयास करेगा और यदि उपरोक्त अवधि के अंदर जांच पूर्ण नहीं होती है, यानी कि 6 माह के अंदर कलेक्टर द्वारा जांच पूरी नहीं की जा पा रही है, तो उसके लिए कारण अभिलिखित करेगा। तो कलेक्टर उसके लिए कारण अभिलिखित करेगा। तो साथियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के अध्याय 8 के संबंध में। अध्याय 8 के अंतर्गत नियम 65 है, जिसमें है आबादी स्थलों के अनियमित आवंटन की जांच की प्रक्रिया के संबंध में। नियम 65 धारा 66 के संबंध में। धारा 66 है अन्य आबादी स्थलों की अनियमित आवंटन की जांच के संबंध में। तो साथियों, हमने नियम 65 के उपनियमों के संबंध में भी चर्चा किया। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। तो साथियों, इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।